Hello, Bharatpur students. How are you all? Today we are going to study about tenses because this topic is very important. When we talk about spoken English and competitive English, तो there are a lot of differences. क्योंकि जब हम spoken English की बात करते हैं तो वहां हम कुछ grammatical errors को avoid कर देते हैं. But जब भी बात आती है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की वी कांट अवॉइड ग्रामेटिकल एरर्स क्योंकि वहां सबसे जो मेन पार्ट होता है वही होता है. और ग्रामेटिकल एरर्स को हमें करेक्शन करने के लिए हमें एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है टेंसेस की, क्योंकि टेंसेस की बहुत सारी एरर्स हमें देखने को मिलती है. तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट लेकर के आ गई हूं मैं टेंस चार्ट, जिसमें हम स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ टेंसेस और उनके भी काइंड्स, उसके साथ में उनकी हेल्पिंग वर्ब्स और जो भी मेन वर्ब्स यूज होती है टेंसेस में वो हम स्टडी करेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो. चलते हैं आगे क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आपके लिए काफी बेनिफिशियल. चलिए देखो, यहाँ टेंसेस की हम बात करते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है. टेंस का मतलब आप जानते ही हो, यानी कि टाइम. टेंस मीन्स टाइम. और इसमें क्या होता है कि हम लोग वर्ब यूज करते हैं. ओके क्योंकि वर्ब जो है वो क्या शो करती है, टाइम शो करती है. तो दोनों का जो मिक्सअप होता है, दोनों का जो मिक्सचर होता है वो मिलाता है क्या, टेंसेस. वो मिलके क्या बनता है, टेंस बनता है. ओके ठीक है. जब हम टेंसेस के काइंड्स की बात करते हैं तो आपको पहले से पता है इस चीज के बारे में कि कितने काइंड्स होते हैं हमारे टेंसेस के. 3 काइंड्स होते हैं, 1 2 एंड 3. क्लियर, 1 2 3. तो 1 नंबर पर जो होता है वो होता है आपका कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस. ओके, प्रेजेंट टेंस. सेकंड नंबर पर जो है आपका पास्ट टेंस एंड थर्ड नंबर पर है फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस. क्लियर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंसेस हमारे होते हैं जैसा कि आप जानते हो. अब हम इनकी भी काइंड्स की बात करेंगे क्योंकि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ईच टेंस. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ईच टेंस. और चारों का जो नेम होता है वो सिमिलर होता है, बट अकॉर्डिंग टू टेंस हम उनको चेंज कर देते हैं. जैसे प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस लगा देंगे, पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट लगा देंगे, और फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर लगा देंगे. क्लियर. तो सबसे पहले यहां हम लेते हैं इसका जो पोर्शन है नंबर 1. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नंबर 1. सेकंड नंबर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. थर्ड नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड 4 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ऐसे करके हमारे पास ये 4 टेंसेस होते हैं. और ये 4 टेंसेस जो हैं, जैसे हम पास्ट में चलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ऐसे हम फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे. अब हम सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है. देखिए, हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो डू और डस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है. क्लियर. अब जब भी हम इसमें क्या होता है कि डू डस जो है ना वो किस में यूज करते हैं, वो यूज होता है नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. क्लियर. लेकिन जब हम बात करेंगे कि सेंटेंस आपका नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, तो क्या लगाते हैं, इसमें लगाते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. क्लियर. लेकिन जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, नहीं तो नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव है, देन उस कंडीशन में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या, एस या ईएस. क्लियर. जब हम पूरा टेंसेस स्टडी करेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यू कैन वॉच देयर, जाकर के आप चैनल पर देख सकते हैं. तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, इसके साथ में इसकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आती है. लेकिन अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं है, क्या है सेंटेंस हमारा, अफर्मेटिव है.
ओके अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो इन दैट सिचुएशन वी हैव टू यूज एस ई एस प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में। सेकेंड थिंग बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं एस एम एन आर। इसमें जो एम बी है इसकी फर्स्ट फॉर्म में हम ऐड कर देते हैं आई एन जी। इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव हो, इसमें हमें यही फॉर्मेट यूज करना होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होती है, कहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं आईएनजी फॉर्म को। नेक्स्ट अगर बात करें परफेक्ट, तो इसमें यूज होता है हेल्पिंग वर्ब में हैज, हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है। और अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो बहुत सिंपल है, हैज, हैव प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगाएंगे इसमें आईएनजी। क्लियर? तो ये तो क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट आपके प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस में चारों टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती है और आपकी मेन वर्ब की फॉर्म्स भी आ जाती है। तो दिस इज सो सिंपल, आप कर सकते हैं इस चीज को क्लियर कैसे भी करके। ओके देखो प्रेजेंट टेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने और भी टेंसेस बना दिए हैं पास्ट और फ्यूचर, क्योंकि थोड़ा लाइट का इश्यू हो गया था तो मैंने पहले से प्रिपेयर कर दिया है आपका जो है। क्लियर? देखिए तो पास्ट टेंस की अगर बात करें, पास्ट इंडेफिनिट में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी हम यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड। ओके और एमबी की फर्स्ट फॉर्म। इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव है देन वी हैव टू यूज डिड प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव यानी सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो हमें क्या यूज करना है, ओनली एमबी की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ओनली एमबी की सेकंड फॉर्म हमें यूज करनी है। बात करते पास्ट कंटिन्यूअस की, इसके हाथ में वाज, वर प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं उन सभी में एमबी की फॉर्म सेम आती है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट टेंसेस है सभी में थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, फिक्स है। तो इसमें सिंगल ओनली हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, हमें हेड ही लगाना है। बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो इसमें हैड बीन प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है उन सभी में एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होता है। क्लियर ना? बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, तो सेम आ जाते हैं हम यहाँ पर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट कहें या फ्यूचर सिंपल कह सकते हैं इसको हम, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब विल, शैल प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो विल शैल बी, विल शैल बी, इसमें बी ऐड हो जाता है और ये तो आपको पता सभी में सेम होता है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, तो विल हैव एंड शैल हैव प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म, एमबी की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट टेंसेस है वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी होती है। क्लियर? और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, ओके, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इस तरीके से ये पूरा चार्ट बन जाता है तीनों टेंसेस का। यहाँ तीनों टेंसेस के काइंड्स आ जाते हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती हैं और उनकी जो आपकी एमबी की फॉर्म से वो आ जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज का आपको एक ही पेज में सारी चीजें मिल रही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी आपके लिए यूजफुल भी है, क्योंकि अब आपको बार बार पेज टर्न नहीं करने पड़ेंगे। आप एक पेज निकालेंगे, वहां नोट डाउन करेंगे, जब भी आपको लगेगा इस टेंस की हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है देन आपको एक ही पेज पर सारी हेल्पिंग वर्ब्स देखने को मिल जाएंगी। आई थिंक ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए